बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बुशान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, डेरा इसमाइल खान एक ज़रई ज़िला है और डेरा इसमाइल खान का जितना भी कारोबार है या जितना भी सिस्टम है वो ज़राअत से चलता है। डेरा इसमाइल खान शहर के कारोबार देहातों से चलते हैं और देहातों का 95% इन्हिसार वो ज़राअत पर है। और ज़िला डेरा इसमाइल खान ने जो तरक्की की है वो भी 2003-04 के बाद जब CRBC यानी कि चश्मा रेड बैंक कैनाल बनी और उसके बाद इलाका सैराब हुआ और इलाके में तरक्की और खुशहाली की राहें खुली। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डेरा इसमाइल खान एक मरतबा फिर बंजर होने जा रहा है और उसी पोजीशन पे जा रहा है जहां से आज से 20-25 साल पहले था। अगस्त 2022 में CRBC नहर यानी कि चश्मा रेड बैंक कैनाल ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इलाके में सैलाब से आबादियों की तबाही के बाद सबसे जो बड़ा नुकसान था वो CRBC नहर का हुआ। और मैंने उसी वक्त के अपने व्लॉग में ये कहा था कि इसका नुकसान जो है वो आबादियों के नुकसान से कम नहीं है और इसका जो नुकसान है वो एक अरसे तक चलेगा और जहाँ के जो मकीन है या जहाँ के बासियों को एक अरसे तक इसके नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और मैंने उसी वक्त कहा था कि आबादियों के रिलीफ ऑपरेशन के साथ चश्मा रेड बैंक कैनाल इसका भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन फौरी शुरू किया जाए, बसूरत दीगर इसके जो नुकसान हैं वो ज्यादा होंगे और CRBC की बहाली में ताखीर से इलाका एक बार फिर बंजर होगा और इलाके में पसमानगी बढ़ेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलाके में बेरोजगारी बढ़ गई है, काश्तकार जो हैं वो शदीद मुतासर हो चुके हैं, जो माल मवेशी है उनके लिए चारा तक दस्तयाब नहीं है। इलाके में सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो गन्ने की फसल होती है और गन्ने की जो फसल है वो इस वक्त खुश्क हो रही है और उसका नुकसान भी काश्तकारों को ही भुगतना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे काश्तकारों की बात नहीं है, अगर आप डेरा इसमाइल खान शहर के किसी भी कारोबारी मरकज में चले जाएं और वहाँ से मालूमात करें तो इस दौरान यानी कि इन 2-2.5 महीनों में जब से सैलाब आया है हर कारोबार का 50% नुकसान हो चुका है और वो आधे पे आ गया है। अगर CRBC फौरी तौर पर बहाल नहीं होती और जहाँ की ज़राअत की बहाली को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता तो ये कारोबार जो शहर के या दीगर जो कारोबार हैं जो ज़राअत से हट कर हैं वो मजीद मुतासर होंगे और इलाके में पसमानगी वो बढ़ेगी। मुख्तसर ये कि CRBC नहर जो है वो डेरा इसमाइल खान की बुनियाद है, यहाँ की तरक्की की, यहाँ के खुशहाली की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेरा इसमाइल खान में बेरोजगारी बढ़ गई है और उसके साथ डकैतियाँ बढ़ गई हैं। इलाका तेजी से पसमानगी की तरफ जा रहा है और जहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको CRBC नहर ये आइंदा की सियासत के लिए बेहतरीन नारा दस्तयाब हो गया है और जहाँ के अवामी नुमाइंदे CRBC नहर की बहाली के लिए किसी तौर भी संजीदा नहीं है। सिर्फ सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई थी और इन 10 करोड़ में भी 8 करोड़ रुपए के टेंडर हुए हैं और इन 8 करोड़ में मजीद कितना काम होगा, कितनी करप्शन होगी, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि CRBC की बहाली के लिए जो तखमीना लगाया गया है वो 2 अरब रुपए का है। वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक एक पई भी CRBC नहर या डेरा इसमाइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए नहीं दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने डेरा इसमाइल खान के 2 बार दौरे किए सैलाब के दौरान और इन दोनों दौरों के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए या CRBC नहर के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। और जहाँ के जो मकामी सियासतदान हैं उनकी तरफ से इस वक्त CRBC नहर पर जो है वो सियासत खेली जा रही है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो मकामी जहाँ के दोस्त हैं कुछ उनसे जो मालूमात हुई तो उन्होंने बताया कि CRBC नहर के लिए फैसल करीम कुंडी 40 करोड़ रुपए लाए हैं और उसके टेंडर भी हो गए हैं, यानी कि जो 8 करोड़ रुपए के टेंडर हुए हैं उन पर भी सियासत हो रही है और उनको कहा जा रहा है कि ये फैसल कुंडी लाए हैं। जबकि दूसरी तरफ मौलाना साहब की तरफ से तकरीबन कोई 1.5 माह पहले ये कहा गया था कि 70 करोड़ रुपए वो 1-2 दिन में वफाकी हुकूमत से रिलीज हो जाएंगे और CRBC का काम शुरू हो जाएगा। और उस 70 करोड़ के ग्रांट का क्या हुआ उसका तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन 2-4 दिनों से या तकरीबन 1 हफ्ते से जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ के जो मकामी रहनुमा हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि मौलाना बरादरान वफाकी हुकूमत से 40 करोड़ रुपए की ग्रांट चश्मा रेड बैंक कैनाल के लिए मंजूर करा के ला रहे हैं और इस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। गुज़श्ता रोज की अगर बात करें तो जहां डेरा इसमाइल खान
ایوان زراعت کے کچھ ممبران نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے فوری طور پر میاں شہباز شریف کو کال کی اور انہوں نے جنگی بنیادوں پر CRPC نہر کی بحالی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ کل جب مولانا صاحب نے میاں شہباز شریف کو کال دی تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب میں تھے یا چائنا میں تھے، لیکن یہاں پہ علاقے میں اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ نہر کی بحالی کا کام بس شروع ہونے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی بنیادوں پر اس پر کوئی کام شروع نہیں ہو رہا اور نہ ہی وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت اپنے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کا جو شروع دن سے آج تک فوکس ہے وہ اپنا اقتدار، اپنی کرسی بچانا تھا۔ 4 مہینے تک اتحادی حکومت پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت بچانے کے لیے سر تن کی بازی لگاتے رہے اور اس کے بعد اب جو 27 کلومیٹر کا ایریا ہے اسلام آباد کی حکومت بچانے کے لیے اتحادی حکومت کا سارا فوکس اسی پر ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی، اپنا اقتدار کیسے بچانا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا تو وہاں پر انہوں نے 15 ارب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعظم پاکستان کے 2 دورے ہوئے اور 1 پائی کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ تو اب ایسی صورت میں جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وفاقی حکومت اب چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے اور کسی بھی وقت میاں شہباز شریف اینڈ پارٹی اپنا بوریا بستر اٹھا کر گھر جا سکتی ہے، تو ایسے موقع پر CRPC نہر کے حوالے سے جو گرانٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ہے اگلے الیکشن یا آنے والے وقتوں کے لیے سیاسی نعرہ بنایا جا رہا ہے، اور الیکشن مہم اسی بات پر کی جائے گی کہ ہم نے 40 کروڑ روپے یا 70 کروڑ روپے منظور کر لیے تھے لیکن ہماری حکومت چلی گئی۔ اگر اس بار ہم کامیاب ہو گئے تو CRPC کی بحالی ہمارا وحید مشن تھا، ہم پہلے بھی اس پر کام کر رہے تھے اور منتخب ہونے کے فوراً بعد ہم اس پر کام شروع کر دیے جائیں۔ لیکن یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ CRPC نہر اس وقت سیاست کی نظر ہو رہی ہے اور اس سیاسی کھیل میں CRPC نہر کی تعمیر جو ہے اتنی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے جس کا اہلیان علاقہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس پر روایتی سیاست ہو رہی ہے، وہی سیاست جو 75 سالہ دور میں ہمارے علاقہ دامان میں پینے کے پانی کے نام پر سیاست کی گئی، تو اس بار CRPC نہر کی سیاست کی جا رہی ہے۔ تو اہلیان علاقہ، کاشتکاروں اور سب سے گزارش ہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن کم سے کم CRPC نہر کے لیے یک زبان ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور کسی سیاسی نعرے میں نہ آئیں، کسی سیاسی نعرے کا حصہ نہ بنے، کیونکہ یہ علاقے کی ترقی کا سوال ہے، علاقے کی خوشحالی کا سوال ہے، اور اگر مزید 2 یا 3 مہینے تک CRPC نہر کی بحالی نہیں ہوتی تو ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ زرعی ضلع آج سے 20-25 سال پہلے کی پوزیشن پہ چلا جائے گا جب یہ علاقہ مکمل طور پر بنجر ہوا کرتا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔